सोचिए, साल है 1780, जब इंग्लैंड, फ्रांस और अमेरिका साधारण तोपों से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन भारत में एक राजा था जिसने अपने सैनिकों के हाथों में रॉकेट दे दिए थे। हाँ, असली रॉकेट जो आसमान में आग के गोले बनकर ब्रिटिश कैंप पर बरसते थे। ये कहानी सिर्फ एक सुल्तान की नहीं, ये कहानी है भारत की उस भूली हुई विज्ञान और तकनीक की ताकत की। आज हम जानेंगे कैसे टीपू सुल्तान ने बनाई थी दुनिया की पहली रॉकेट आर्मी और कैसे ब्रिटिश ने उन्हीं के रॉकेट चुराकर बनाई अपनी रॉयल रॉकेट कोर। वेलकम टू इंडियाज स्टोरी। चलिए चलते हैं 18वीं सदी के उस दौर में जब भारत था इनोवेशन का असली बादशाह। टीपू सुल्तान मैसूर का शेर सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक दूरदर्शी वैज्ञानिक भी था। उन्होंने अपने पिता हैदर अली के साथ मिलकर वो चीज बनाई जिसका अस्तित्व उस समय यूरोप ने कभी देखा भी नहीं था, आयरन केस्ड रॉकेट्स। पहले के रॉकेट बांस के बने होते थे, लेकिन टीपू ने उनमें धातु की परत चढ़ाई ताकि गैस का दबाव बढ़ सके और रेंज ज्यादा हो जाए। ये रॉकेट 2 किलोमीटर तक उड़ सकते थे और फटने पर पूरा कैंप जला देते थे। 1780 में पॉलिलुर की लड़ाई में टीपू सुल्तान की रॉकेट सेना ने ब्रिटिश फौज को हिला दिया था। रॉकेट्स ने ब्रिटिश कैवलरी को चौंका दिया, उनके तंबू, बारूद और घोड़े सब जल गए। ब्रिटिश अफसरों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, हमने ऐसा हथियार पहले कभी नहीं देखा। सोचिए भाई, उस वक्त भारत के एक राज्य ने दुनिया को दिखा दिया कि विज्ञान भी युद्ध का रुख बदल सकता है। लेकिन 1799 में जब टीपू सुल्तान शहीद हुए, ब्रिटिश ने उनके श्रीरंगपट्टन किले को लूट लिया। उन्हें 700 से ज्यादा रॉकेट और उनके नक्शे मिले जिन्हें वो इंग्लैंड ले गए। वहीं जाकर ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने उन्हीं डिजाइनों को कॉपी किया और बनाया कांग्रेस रॉकेट, कंग्रीव रॉकेट। इन रॉकेट्स का इस्तेमाल ब्रिटेन ने बाद में नेपोलियन वॉर्स में किया। दुख की बात यह है कि भारत में आज भी इन रॉकेट्स को कई लोग कहानी मानते हैं, लेकिन लंदन के म्यूजियम में आज भी असली टीपू रॉकेट्स रखे हुए हैं सबूत के साथ। ये साबित करता है कि उस दौर में भी भारत तकनीक, सोच और रणनीति में पूरी दुनिया से आगे था। फर्क बस इतना था, इतिहास लिखने वाले ब्रिटिश थे, हम नहीं। टीपू सुल्तान सिर्फ एक राजा नहीं, एक आविष्कारक और दूरदर्शी विचारक थे। उन्होंने हमें सिखाया कि किसी देश की असली ताकत उसके हथियारों में नहीं, उसकी सोच में होती है। आज जब हम एआई, रॉकेट्स और स्पेस की बात करते हैं, याद रखो भाई, हमारी जड़ें हजारों साल पुरानी इनोवेशन से जुड़ी हैं। भारत था, है और हमेशा रहेगा क्रिएटर्स का देश। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक जरूर करना, शेयर करना उन लोगों के साथ जिन्हें अपने देश की असली कहानी जाननी चाहिए, और सब्सक्राइब करो क्योंकि यहाँ हम बताते हैं भारत के छिपे हुए जीनियस की सच्ची कहानियां। हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।